उससे हम अपनी किसी भी छोटी पॉलिसी को बड़ा कर सकते हैं। इन द सेंस हम इसमें अपनी कई बार क्या होता है जब हम लोग प्लान सेल करने जाते हैं, हम किसी कस्टमर से बात करते हैं तो ज्यादातर कस्टमर ये बोलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी प्लान है, हमने ऑलरेडी पॉलिसी ली हुई है, मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी के साथ हूँ। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपने कौन सी पॉलिसी ली है, कितने समय शॉर्ट के लिए है। क्योंकि जब भी हम सुपर टॉपअप, हमारा सुपर टॉपअप बना ही इसलिए है, ये प्लान है इसलिए कि जिस किसी ने पॉलिसी ली हुई है, जो ये बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी पॉलिसी ली हुई है, तो हम उनको ये प्लान उनको हम दे सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी छोटी पॉलिसीज को बड़ा कर सकते हैं। तो रिपोर्ट भी करेंगे, उनको ट्रेन भी करेंगे और उनके साथ तो डेडिकेटेड 3-4 लोगों की टीम है जो डेस्परेटली कॉल्स करके उसको कन्वर्ट करेंगे, मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। SaaS सुपर सरप्लस जो होता है कैसे काम करता है, टॉपअप हमने सुना होगा कैसे काम करता है। जब कोई आप किसी फोन का एग्जांपल ले लो, अगर कोई अपना रिचार्ज कराता है फोन में, ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, वैसे तो अभी जो प्लान चले हुए हैं उसमें पर डे का डेटा पर्सन्स को मिलता है, ठीक है, जो भी आपका रिचार्ज कराते हैं कुछ कराते हैं तो उसमें पर डे का डेटा मिलता है। पर समटाइम्स क्या होता है हमें मंथली डेटा मिलता है, जैसे 2 GB हो गया, 1 GB हो गया, तो हमें एक मिलता है। लेकिन हमारी जो कॉल्स है वो अनलिमिटेड होती है, तो उसमें ये होता है कि जब वो डेटा खत्म हो जाता है तो उनके पास एक मैसेज आता है कि आप इतने का टॉपअप ले लो, इतने का टॉपअप ले लो करके। वो जो एडिशनल जो आप डेटा चार्ज करते हैं उसी की तरह हमारा ये प्लान है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी पॉलिसी है, जो छोटी पॉलिसी, अगर आप किसी के पास जाते हैं पूछने की, आप कस्टमर से बात करते हैं पॉलिसीज के लिए, ठीक है, पॉलिसीज से कस्टमर से पॉलिसीज के लिए बात करते हैं और वो कहता है कि नहीं मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है, तो उनको आप टारगेटेड ऑडियंस कहते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं हमारे पास पॉलिसी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं सर आपके पास कौन सी पॉलिसी है, कितने समय शॉर्ट की पॉलिसी है, ठीक है। उसके ऊपर ये आपका मिलता, ये आपका सरप्लस होता है कि अगर ये बेसिकली होता है ये SSL है कि अगर किसी को बेस पॉलिसी है तो उसके ऊपर ये सरप्लस होता है। अगर किसी की छोटी पॉलिसी है 3 लाख 5 लाख तो उसको बड़ा करने के लिए ये प्लान सेल होता है, ठीक है। उससे बड़ा इम्पैक्ट ये है। हम इस प्लान के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें, क्या क्या समय शॉर्ट है, क्या क्या अवेलेबल है, क्या डिफाइन लिमिट है, एवरीथिंग, ठीक है। तो हम इस पे देखेंगे समय शॉर्ट। अगर आप लोगों को पहले से पता होगा तो आपको ये चीजें भी पता होंगी कि पहले इसका जो समय शॉर्ट था वो 5 लाख से 25 लाख अप टू 25 लाख तक का समय शॉर्ट था, 5 लाख से 25 लाख का समय शॉर्ट था। लेकिन अभी कंपनी ने 25 लाख से हटाकर 1 करोड़ तक का समय शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है को पेमेंट। आपने बाकी पॉलिसीज में देखा होगा कि जब कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, कोई ऐसा कुछ होता है तो 60 इयर्स अबव 60 इयर्स अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसमें 10% 20% एज पर द पॉलिसी, एज पर द समेशन उनका को पेमेंट लगती है, ठीक है। लेकिन हमारे इस प्लान में ऐसा नहीं है, इसमें पहले जो 10% का जो को पेमेंट था अब उसको रिमूव कर दिया है कंपनी ने। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। शादी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैडम आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसमें जो को पेमेंट था 10% वो भी कंपनी ने रिमूव कर दिया और 25 लाख तक का जो समय शॉर्ट था उसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ तक कर दिया, ठीक है। दूसरा हमारा वेलनेस सर्विस। वेलनेस सर्विस आपको पता होगा क्या होता है कि कंपनी का एक एप्लीकेशन है, अगर उसको डाउनलोड करते हैं कस्टमर जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और वो जिम करते हैं या योगा करते हैं तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड, और अगर साथ में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स उनके कलेक्ट होते हैं जिससे उनको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो वो हमारा वेलनेस सर्विस भी इसमें अवेलेबल है। दूसरा डिफाइन लिमिट। डिफाइन लिमिट क्या होती है? डिफाइन लिमिट वो लिमिट होती है जो कस्टमर की बेस पॉलिसी होती है। तो सपोज किसी कस्टमर ने यंग स्टार लिया है या फैमिली हेल्थ ऑप्टिमल लिया है तो 3 लाख 5 लाख 10 लाख, तो वो डिफाइन लिमिट होती है, ठीक है। पहले वो हमारी 3 लाख 5 लाख और 10 लाख तक थी, लेकिन अभी उसको कंपनी ने बढ़ाकर 3 लाख 5 लाख 10 लाख 15 20 और 25 लाख तक कंपनी ने कर दिया, ठीक है। दूसरा इसमें हमारा इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली एंड, हाँ, तो ये इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज कंपनी ने आप इस प्लान में ऐड कर दी है कि आप अगर कोई
वन शॉट में पेमेंट नहीं कर सकता है, कोई पॉलिसी परचेज करता है और वन शॉट में पेमेंट नहीं कर सकता है, तो उस केस में कस्टमर पॉलिसी परचेज कर सकता है बहुत इजीली और अपने पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में कंपनी को दे सकता है, पॉलिसी में पेमेंट कर सकता है। ठीक है, इसमें दूसरी चीज ये है कि लॉन्ग टर्म डिस्काउंट की बहुत ही अच्छा फीचर है कि अब अगर आप देखेंगे इसमें अगर कोई कस्टमर पहले इसमें सिर्फ 1 साल की पॉलिसी ले सकते थे, ठीक है, पहले सिर्फ इसमें 1 साल की पॉलिसी ले सकते थे, लेकिन अभी कस्टमर जो पॉलिसी परचेज करता है वो 1 साल 2 साल की पॉलिसी भी ले सकता है। ठीक है, तो 2 साल की अगर कोई पॉलिसी लेता है तो कंपनी उसको 5% का डिस्काउंट उसके प्रीमियम पर देती है, जो वो सम एश्योर्ड के अगेंस्ट जो अमाउंट देता है जिसे प्रीमियम कहते हैं, उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट देती है। ठीक है, अब हमें देखेंगे कौन कौन इसे पॉलिसीज को कौन कौन ले सकता है, कौन कौन परचेज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर इसमें हमारी एज ऑफ एंट्री, हर एक प्लान में एक एज ऑफ एंट्री होती है, जैसे यंग स्टार में 18 से 40 होती है, जैसे यंग स्टार में 18 से 40 होती है, बाकी प्लान में भी होती है 18 से 65 हमारी एफएचओ में होती है, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव में होती है। उसी तरह से हमारे इस प्लान में भी एक एज ऑफ एंट्री है कि कस्टमर कब से कब तक अपना जो है इस पॉलिसी को परचेज कर सकता है। तो इसमें जो एज ऑफ एंट्री है वो है 18 साल से 65 साल। ठीक है, इसमें 18 साल से लेकर 65 साल तक कस्टमर जो है इस पॉलिसी को ले सकता है और इसमें हमारे बच्चे भी कवर होते हैं 91 डेज का, 91 दिन से लेकर 25 साल तक का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे कवर हो सकता है। तीसरी चीज जो इसमें है वो है लॉन्ग लाइफ रिन्यूअल। इस अगर 65 साल तक कोई कस्टमर इस पॉलिसी को परचेज करता है तो वो लॉन्ग लाइफ इसको रिन्यूअल करा सकता है। ठीक है, मतलब अपनी लॉन्ग टर्म वो इसको रिन्यूअल करा सकता है एवरी ईयर। दूसरा, पहले हमारी ये पॉलिसी सिर्फ 1 साल तक की अवेलेबल थी, लेकिन अभी इसमें पॉलिसी टर्म जो है वो 2 साल हो गया, मैक्सिमम 2 इयर्स की एक साथ भी पॉलिसी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्री मेडिकल स्क्रीनिंग। आपको पता होगा कि जब कोई कंपनी जो है इंश्योरेंस किसी कस्टमर को देती है तो प्री मेडिकल स्क्रीनिंग करती है, बट हमारे स्टार में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, इस स्पेशली इसमें कि अगर कोई भी कस्टमर हेलो हाँ, घर से मीटिंग अलग रहेगा। परम जी प्लीज अपना ये कोरोना आकर के सब झमेला पैदा कर दिया। परम जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो हमारी आपको पता होगा कि हर एक कंपनी जब कभी इंश्योरेंस किसी कस्टमर को देती है तो प्री मेडिकल स्क्रीनिंग करती है, पहले उसका एक मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद उनको इंश्योरेंस देती है। लेकिन हमारी जो स्टार कंपनी है, स्टार कंपनी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी स्पेशल, और इस प्लान में भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग हो, कोई प्री मेडिकल चेकअप हो। ठीक है, ये भी आप कस्टमर को, जब आप कस्टमर को बताएंगे तो आप ये फीचर में उनको बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है, कोई भी आपका पहले कोई भी आपका टेस्ट जो है नहीं है। हमारे इसमें 2 वेरिएंट आप हम देख लेते हैं, 2 वेरिएंट्स हमारे इस प्लान में। जैसे आपने देखा होगा यंग स्टार में और मेडी क्लासिक में गोल्ड और सिल्वर होते हैं, आप लोगों को पता है, आई डोंट नो इशाद जी, ईश्वर जी, परम जी को आई थिंक पता होगा, जैसे वो हमारे आप थोड़ा सा पहले से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें 2 वेरिएंट्स होते हैं, गोल्ड और सिल्वर, सेम एज हमारे इस पॉलिसी में भी होता है। हमारे गोल्ड और सिल्वर 2 तरह के वेरिएंट होते हैं, लेकिन आपको सिल्वर सेल नहीं करना है, सिल्वर को नहीं कस्टमर को सजेस्ट करना है, ऑलवेज आपको सिर्फ गोल्ड सेल करना है, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली डिफरेंस क्या है कि हमारा जो गोल्ड प्लान होता है, ठीक है, उसमें हमारी जिस मैंने आपको पहले बताया कि हमारी ये जो प्लान है वो कैसे काम करता है कि जब किसी की जो पॉलिसी है वो 3 लाख की है, ठीक है, और वो उसके ऊपर 50 लाख का टॉपअप ले लेता है। ठीक है, 50 लाख का उसने 3 लाख की उसकी बेस पॉलिसी है, डिफाइन लिमिट जिसको हम कहते हैं डिडक्टेबल, डिफाइन लिमिट, डिडक्टेबल और बेस पॉलिसी का जो अमाउंट होता है, जो समय शॉर्ट होता है, वो 3 लाख है और उसने 50 लाख का उसमें टॉपअप ले लिया। ठीक है, उसने छोटी पॉलिसी को बड़ा कर लिया, तो 50 लाख का अगर उसने टॉपअप लिया है तो उसके कितने की पॉलिसी हो गई टोटल? 53 लाख की। ठीक है, 53 लाख की पॉलिसी उसकी हो जाती है और बहुत ही कहते हैं ना नॉमिनल अमाउंट है,
बहुत ही छोटे से अमाउंट में वो अपनी प्रीमियम भी कम होगा और पॉलिसी भी बड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है कस्टमर्स के लिए, आपको ये सजेस्ट करना है और हर एक कस्टमर को बताना है जो ये कहते हैं ना कि हमारे पास पॉलिसी ऑलरेडी है और हम लोग तो हमारे पास इंश्योरेंस है, तो आपको उनसे पूछना है कि कितने का इंश्योरेंस है, कितने लाख का समय शॉर्ट है, वो सारी चीजें। और उनको गोल्ड प्लान ऑलवेज सजेस्ट करना है कि गोल्ड प्लान, सिल्वर प्लान इसलिए नहीं बताने क्योंकि सिल्वर प्लान आप जब गोल्ड में, पहले मैं आपको बताती हूँ गोल्ड में क्या होता है कि अगर किसी ने टॉप अप लिया है, ठीक है, 3 लाख की पॉलिसी है और 50 लाख का उसने टॉप अप लिया है, तो अगर उस कस्टमर का कोई क्लेम आ जाता है, ठीक है, उस कस्टमर का कोई क्लेम आ जाता है 7 लाख का या 6 लाख का, तो कस्टमर को जो 3 लाख की उसकी बेस पॉलिसी है वो 3 लाख पहले डिडक्टेबल होगी, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर को वहां से बेस पॉलिसी से देने हैं, कंपनी बेस पॉलिसी से देगी, और जो रेस्ट अमाउंट होगा वो कस्टमर को देना नहीं पड़ेगा, जो उसने टॉप अप लिया है वहां से कंपनी उसको ट्रीटमेंट का जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी उसको हमारी टॉप अप के प्लान से, टॉप अप की पॉलिसी से दे देगी, ठीक है। लेकिन सिल्वर में क्या होता है कि ऑलवेज, और गोल्ड में आपको ये समझ आ गया कि बेस पॉलिसी से उसको पहला 3 लाख देना पड़ेगा, जो रेस्ट अमाउंट होगा वो कंपनी दे देगी टॉप अप के प्लान से, ठीक है। उसकी छोटी सी पॉलिसी जो है वो बड़ी हो जाएगी और प्रीमियम भी बहुत ही नॉमिनल सा होगा, बहुत ही छोटा सा प्रीमियम होगा, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ही चीपेस्ट प्लान आता है, बहुत ही चीपेस्ट है और समय शॉर्ट बड़ा है, बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। सेकंड चीज इसमें मैं आपको बता दूं इस सिल्वर में क्या होता है, अभी इसमें आपने बेस प्लान यूज कर लिया और जो रेस्ट अमाउंट था कंपनी ने दिया, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसका कोई और क्लेम आ जाता है कस्टमर का, सेम कस्टमर का कोई और क्लेम आ जाता है 10 लाख का 12 लाख का, तो कंपनी वो भी अपनी टॉप अप से दे देगी उसको, क्योंकि उसका जो है बेस अमाउंट जो है वो यूज हो सकता है। लेकिन सिल्वर में ऑलवेज पहले बेस यूज होता है, तो हमें इसलिए एक तरीके का धोखा होता है कस्टमर के साथ, तो हमें सिल्वर नहीं देना है, ठीक है। उसमें जब भी अगर किसी कस्टमर ने 50 लाख का टॉपअप लिया है, 3 लाख की पॉलिसी है, तो 3 लाख वो यहाँ से यूज करेगा सिल्वर से पहले, अगर क्लेम आ जाता है और रेस्ट जो अमाउंट होगा वो टॉपअप से मिल जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम उसका कोई क्लेम आता है ना, तो उसको फिर से जो उसका बेस अमाउंट होगा, जो बेस पॉलिसी का अमाउंट होगा, जो उसका डिफाइंड लिमिट होगी, वो कस्टमर को खुद बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें सिल्वर नहीं बताना है, सिल्वर के फीचर्स थोड़े से अलग हैं, इवन बहुत ज्यादा अलग है, तो आपको गोल्ड प्लान ही कस्टमर को सजेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हम देख लेते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसे मैंने आपको भी बताया है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, हमारी डिफाइन लिमिट होती है, डिफाइन लिमिट डिडक्टेबल जो लिमिट होती है वो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। सुपर सरप्लस गोल्ड पॉलिसी विल सपोर्ट क्लेम्स बियॉन्ड डिफाइन लिमिट्स। हमारे इसमें अगर किसी कस्टमर ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है पहले स्लाइड में, कि कस्टमर ने अगर 3 लाख की पॉलिसी है, 50 लाख का आपका सुपर टॉपअप ले लिया है, तो कस्टमर को अगर उसका कोई क्लेम आता है तो कस्टमर कंपनी बेस पॉलिसी से उसको 3 लाख देना होगा, और जो भी रेस्ट अमाउंट होगा वो कंपनी बेयर करेगी, वो कंपनी जो है जो भी एक्सपेंस आएगा, जो भी ट्रीटमेंट आएगा वो कंपनी देगी, ठीक है। और अगर नेक्स्ट टाइम उसका कोई और क्लेम आ जाता है तो कस्टमर को कुछ नहीं देना होगा, वो कंपनी बेयर करेगी। नेक्स्ट हम देख लेंगे इसमें समय शॉर्ट। हमारा समय शॉर्ट है 5 लाख से, इसमें समय शॉर्ट स्टार्ट है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ठीक है, 75 लाख और 1 करोड़। हमारा इसमें 1 करोड़ तक, पहले हमारा 25 लाख तक था जिसमें मैंने आपको बताया, और अभी 1 करोड़ तक कंपनी ने कर दिया है। और इसमें डिफाइन लिमिट जो होती है कंपनी की, जो कस्टमर की बेस पॉलिसी होती है, वो कहाँ से हम ले सकते हैं, क्योंकि खाली अगर कस्टमर ने कोई पॉलिसी ही नहीं ली होगी और हम डायरेक्ट वो सुपर टॉपअप लेता है, तो जो भी वो डिफाइन लिमिट रखेगा, जो भी डिफाइन लिमिट को चूज करेगा, सपोज उसने 3 लाख चूज करी है, ठीक है, 3 लाख, फिर अगर उसका कोई क्लेम आता है 6 लाख का ना, तो 3 लाख उसको खुद से बेयर करना पड़ेगा, वो जो पॉलिसी से दे चाहे खुद बेयर करे। तो जो भी डिफाइन लिमिट होगी वो कस्टमर को अपनी बेस पॉलिसी से देना होगा, यहाँ पे खुद बेयर करना होगा, तो उसके पास कोई बेस पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो हमारी डिफाइन लिमिट हमारी 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख तक है, ठीक है। और जो समय शॉर्ट है आप उसके ऊपर ले सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। ईश्वर जी, मोहम्मद इशाद जी, जी हाँ, तो आपको समझ आ गया डिफाइन लिमिट क्या होता है। जो भी बेस पॉलिसी का अमाउंट होता है, जो भी कस्टमर ने पहले से लिया हुआ है पॉलिसी, दैट इज डिफाइंड लिमिट, दैट इज बेस पॉलिसी अमाउंट, ठीक है, डिडक्टेबल अमाउंट।
कि अगर कस्टमर ने पहले से 3 लाख की पॉलिसी ली है और अब उसने उसके ऊपर 50 लाख ले लिया और कोई कस्टमर का कोई क्लेम ऐसा आता है, तो पहले तो वो 3 लाख अपना बेस पॉलिसी यूज करेगा, टच करेगा, उसके बाद वो सुपर टॉपअप का अमाउंट यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रूम रेंट लिमिट। हमारा जो ये पॉलिसी है इसके अंदर एक और बहुत ही अच्छा फीचर है, दैट इज रूम रेंट लिमिट। हमारी इस पॉलिसी में रूम रेंट के ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। हमारी कंपनी सिंगल एसी प्राइवेट रूम जो है कस्टमर को प्रोवाइड करती है। आईसीयू के भी सारे चार्जेस जो होते हैं वो कंपनी कवर करती है। दूसरी चीज, जो भी ऑक्सीजन, ब्लड, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस को, पीस मेकर, एवरीथिंग, जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे, जो उनका जो भी एक्सपेंस आता है वो भी कंपनी जो है कवर करती है। क्या होता है, ये जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि जो भी हमारे आईसीयू के और रूम के जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो भी उसका एक्सपेंस होता है, ऑक्सीजन और आपका ये आईसीयू में आपका ये होता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, आपका रेंट हो गया, और जो भी आपके स्पेशलिस्ट आते हैं चेक करने के लिए, ठीक है, उनकी फी, सारे मेडिसिन, ड्रग्स, एक्सरे, ठीक है, फीस मेकर की कॉस्ट, ब्लड, एवरीथिंग, जिनकी भी जो भी फीस होंगी, जो भी चार्जेस होंगे, वो भी हमारी कंपनी कवर करती है इस प्लान में। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट पता है आप सबको? प्री एंड पोस्ट क्या होती है? प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जो खर्चे होते हैं वो भी कंपनी 60 दिन तक, 60 दिन पहले के जितने भी उसके एक्सपेंस होंगे हॉस्पिटलाइजेशन के, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो भी 60 दिन पहले जो खर्चा हुआ होगा, वो डॉक्टर के पास गया होगा, उनसे दवाइयां ली होंगी, उनसे कंसल्ट किया होगा, कोई टेस्ट भी कराए होंगे ऑफकोर्स, है ना, तो वो सारे 60 दिन के जो कवरेज होगा जितना भी, वो भी कंपनी देगी। और हॉस्पिटल में जब अगर कस्टमर हॉस्पिटल में डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद एडमिट हो गया, फिर डिस्चार्ज भी तो होगा, तो डिस्चार्ज होने के बाद कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे डिसीज होते हैं कि कस्टमर को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करता है कि अभी आपको रेगुलर जो है वो मेडिसिन खानी पड़ेंगी, आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे 1-2 बार बीच में, तो वो 90 दिन के डिस्चार्ज होने के 90 दिन के भी खर्चे जो है कंपनी कवर करती है। ठीक है, 60 दिन पहले और 90 दिन बाद के खर्चे, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी अमाउंट होता है, वो कंपनी जो है ट्रीटमेंट का अमाउंट वो कंपनी कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आप देख लो कि हमारा जो एज पर द सम एश्योर्ड, हमारी जो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट आई एम श्योर आप लोगों में से सबको पता होगा, अगर नहीं पता मैं बता देती हूँ। मॉडर्न ट्रीटमेंट हमारा होता है बैलून सर्जरी होती है, बैलून, है ना, तो उसमें जो भी होता है, रोबोटिक सर्जरी होती है, बैलून थेरेपी होती है। तो उस एज पर द सम एश्योर्ड अगर किसी ने 5 लाख का टॉपअप लिया है, ठीक है, 3 लाख ऊपर 5 लाख का टॉपअप लिया है, ठीक है, तो अगर किसी ने सपोज 3 लाख की पॉलिसी के ऊपर 5 लाख का टॉपअप लिया है और उसकी कोई ऐसी रोबोटिक सर्जरी होनी है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें उसको सर्जरी रिक्वायरमेंट है, बैलून थेरेपी होगी, डीप ब्रेन हो गया, ऑरल हो गया, रोबोटिक हो गया, तो इन सब का जो भी होगा एज पर द सम एश्योर्ड कंपनी कवर करेगी। अगर 5 लाख का किसी ने टॉपअप लिया है, ठीक है, और उसकी रोबोटिक सर्जरी होनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख तक कंपनी कवर कर रही है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है मॉडर्न ट्रीटमेंट भी हमारी कंपनी जो इस प्लान में कवर करती है, ये चीज आप लोग यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर प्रोसीजर कवरेज, टेक केयर क्या होते हैं कि कई बार ऐसी डिसीज, ऐसी सिचुएशन कस्टमर की होती है, कोई ऑपरेशन हो जाता है, लाइक हर्निया हो गया, आपका स्टोन हो गया, आपका कैटरेक्ट हो गया जिसको मोतियाबिंद भी कहते हैं, और उसके अलावा आप और कौन से ले सकते हैं, जैसे आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे डिसीज होते हैं जिनके लिए आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप दिन में जाते हैं, आप हॉस्पिटल गए और ट्रीटमेंट लिया, छोटा सा ऑपरेशन हुआ और फिर आप वापस हो गए। ठीक है, वापस घर आके, तो उससे क्या होगा, तो जो भी उस डे केयर का कवरेज होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, वो भी कंपनी हमारी इस पॉलिसी में कवर करती है। ठीक है, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स भी कंपनी इस पॉलिसी में कवर करती है। नेक्स्ट होता है हमारा रिचार्ज बेनिफिट। आपको पता होगा मोहम्मद इशाद जी, आई डोंट नो, बट परम जी को पता होगा रिचार्ज बेनिफिट क्या होता है।
रिचार्ज बेनिफिट हमारा एक और अदर पॉलिसी में भी है जिसे हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा बोलते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में भी हमारा रिचार्ज का बेनिफिट है अगर किसी ने पर हमारा इसमें क्या होता है, हमारा इसमें समय शॉर्ट के ऊपर आपका रिचार्ज नहीं है, इसमें आपका डिफाइन लिमिट के ऊपर रिचार्ज का बेनिफिट अवेलेबल है। अगर किसी की 3 लाख की पॉलिसी है या 5 लाख की पॉलिसी है और उसके ऊपर वो टॉपअप ले रहे हैं, ठीक है, तो जो उनको रिचार्ज का बेनिफिट मिलेगा वो उनकी डिफाइन लिमिट में मिलेगा। सपोज किसी ने 3 लाख की पॉलिसी है या 5 लाख की पॉलिसी है तो उसके ऊपर 50 लाख का टॉप ले लिया, 25 लाख का टॉप ले लिया, तो जो उसकी डिफाइन लिमिट होगी, जो उसकी बेस पॉलिसी का अमाउंट होगा, सपोज किसी का 3 लाख का डिफाइन लिमिट है तो उसके ऊपर 50,000 का रिचार्ज उसको मिलता है। 5 लाख की डिफाइन लिमिट है तो उसमें 75,000 का रिचार्ज 75,000 तक अपना रिचार्ज का बेनिफिट उठा सकता है। 10 लाख का है तो 1 लाख तक उठा सकता है। 15 लाख से अबव है तो वो 2.5 लाख तक का अपना रिचार्ज बेनिफिट उठा सकता है, ठीक है, ले सकता है। दैट इज रिचार्ज बेनिफिट, मतलब जो भी उसका डिफाइन लिमिट होगा उसमें 50,000 एक्स्ट्रा, मतलब 3.5 लाख तक, ठीक है, 3,50,000 तक वो यूज कर सकता है। 5,75,000 तक वो यूज कर सकता है। दैट इज रिचार्ज बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है रोड एयर एम्बुलेंस। रोड एयर एम्बुलेंस क्या होता है कि हमारे कई बार क्या होती है कस्टमर की ऐसी सिचुएशन होती है कि वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते ना अपने व्हीकल से ना ऑन, मतलब कैसे भी नहीं अगर वो जा पाते तो उस सिचुएशन में कस्टमर को रोड एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम पे भी हमारी कंपनी इस पॉलिसी के अंदर 3,000 तक पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें एयर एम्बुलेंस भी कवर है, लेकिन अगर कोई 10 लाख से बिलो की पॉलिसी लेता है तो उसमें एयर एम्बुलेंस का जो है फीचर नहीं है। अगर कोई 10 लाख से अबव की पॉलिसी लेता है तो उसमें 10% ऑफ समय शॉर्ट, अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, 15 लाख की पॉलिसी ली है तो उस समय शॉर्ट का 10% जो है एयर एम्बुलेंस हमारी इस पॉलिसी में कवर्ड है कि जब कस्टमर हॉस्पिटल में अपना जो है ट्रीटमेंट कराते हैं और वो ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनको कंपनी के डॉक्टर से जो है बात करनी होती है, ओपिनियन लेने होते हैं, तो उस टाइम पे भी वो डायरेक्टली जो है कंपनी के डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज सेकंड मेडिकल ओपिनियन कि वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कि जो मैं ले रहा हूँ। कई बार डॉक्टर्स क्या होता है, एक डॉक्टर कई बार डॉक्टर्स के भी जो डिसीजन जो वो हमें चेक कस्टमर को चेक करते हैं तो कोई कई बार उनके जो चेकअप के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी वो अपना जो है अगर उसको किसी और डॉक्टर से लेना चाहता है तो वो भी इसमें कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले स्लाइड्स में बताया है कि आप इसमें इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर कोई कस्टमर पॉलिसी लेना चाहता है, टॉपअप लेना चाहता है और इंस्टॉलमेंट नहीं वन टाइम में अमाउंट जो है प्रीमियम जो है वो पे नहीं कर सकता, तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकता है, क्वार्टरली कर सकता है, मंथली कर सकता है, हाफ ईयरली, साल में 2 बार भी कर सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 2 इयर्स की पॉलिसी हमारी ये हो चुकी है, पहले 1 साल की थी, लेकिन अभी कस्टमर एक साथ 2 साल की पॉलिसी भी यहाँ पे परचेज कर सकता है, ठीक है। और हमारा सेकंड इसमें इफ प्रीमियम इज पेड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस लॉन्ग टर्म डिस्काउंट ऑफ 5% इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फीचर मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई कस्टमर 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेता है तो उसमें कंपनी उसको 5% का डिस्काउंट देती है प्रीमियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिलीवरी एक्सपेंसेस कवरेज। डिलीवरी एक्सपेंसेस कवरेज मतलब मैटरनिटी भी हमारी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, लेकिन उसका एक वेटिंग पीरियड है 1 ईयर वेटिंग पीरियड, ठीक है। और अगर हम किसी और पॉलिसीज में देखें तो किसी में 2 साल, किसी में 3 साल एज पर द पॉलिसी वेटिंग पीरियड है, लेकिन इसमें हमारी पीईडी से लेकर पीईडी स्पेसिफिक और मैटरनिटी 1 साल के बाद कवर है। ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट और एडिशनल मतलब बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप किसी को टॉपअप के लिए सजेस्ट करते हैं, टॉपअप के लिए बात करते हैं, तो आप ये फीचर जरूर उनको बताओ कि इसमें हमारी जो पीईडी है, जो कस्टमर की पीईडी है और स्पेसिफिक डिसीज है और मैटरनिटी है वो 1 साल के बाद कवर हो जाती है, ठीक है। तो मैटरनिटी इसमें कैसे कवर होगी, क्योंकि ये 50,000 तक कवर है, लेकिन अगर कस्टमर ने 3 लाख का उसका बेस पॉलिसी है और हमारी इसमें ये कंडीशन है कि पहले उसका बेस पॉलिसी का जो अमाउंट है वो टच होना चाहिए और उसके बाद जो है टच होने के बाद का जो अमाउंट होगा एडिशनल जो बेस अमाउंट से जो अमाउंट रेस्ट जो अमाउंट रह जाएगा वो कंपनी देगी।
लेकिन इसमें तो सिर्फ 50,000 का पॉलिसी पर पॉलिसी है, ठीक है। मैटरनिटी का कवरेज 50,000 तक कंपनी देगी कस्टमर को। तो वो कैसे देगी, आप मुझे कोई बताएगा कैसे वो कस्टमर इस बेनिफिट उठा सकता है? मोहम्मद इरशाद जी, ईश्वर जी, बता सकते हैं आप कैसे वो ये, नहीं नहीं मालूम है मैडम। क्योंकि देखो अब 3 लाख की तो बेस पॉलिसी है जो उसको टच करनी पड़ेगी पहले, ठीक है, और रेस्ट उसका अमाउंट जो है वो कंपनी पे करेगी। तो लेकिन इसमें 50,000 तक की जो पॉलिसी मैटरनिटी कवर हो रही है वो कैसे उठाएगा कस्टमर बेनिफिट? मैं आपको बता देती हूँ कैसे उठा सकता है। अगर किसी वैसे वंस इन अ वाइल ही ऐसा होता है कि अगर किसी कस्टमर ने पॉलिसी ले ली, ठीक है, किसी ने 3 लाख की पॉलिसी ली है या 5 लाख की पॉलिसी, उसके ऊपर उसने टॉप अप लिया हुआ है, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कस्टमर को कोई क्लेम आ गया और सेम टाइम में या उसके 1 साल बाद पहले उसका जो क्लेम आया है वो तो कस्टमर ने दे दिया अपना बेस पॉलिसी। अगर ऐसा हो जाता है कि कस्टमर का कोई क्लेम आया है और उसके साथ ही उसकी ऐसी वाइफ की ऐसी मतलब है कि उसको मैटरनिटी उस टाइम पे चाहिए, उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उस टाइम पे ये बेनिफिट उठा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि पहले आपका जो है बेस अमाउंट, जो बेस पॉलिसी का अमाउंट है वो टच होना चाहिए। तो अगर ऐसा कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कस्टमर का क्लेम आया है और उस क्लेम को अगर कोई कस्टमर का क्लेम आ जाता है तो वो अपनी बेस पॉलिसी से दे देगा, ठीक है, जो भी उसके पॉलिसी बेस पॉलिसी का अमाउंट होगा 3 लाख 5 लाख वो वहां से दे देंगे, रेस्ट अमाउंट आपकी टॉपअप से हो जाएगा, ठीक है। और उसके थोड़े टाइम बाद ही या सेम टाइम पे भी हो सकता है कि कस्टमर की वाइफ की सिचुएशन है, उसको मैटरनिटी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसको वो बेनिफिट उठाना है, तो उस टाइम में वो कस्टमर ये बेनिफिट उठा सकता है, ठीक है। लेकिन ये पॉलिसी तो अडल्ट इसमें कपल होना रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब इंडिविजुअल पर्सन नहीं ले सकता है इसको, फैमिली में ही होगा, फैमिली में कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ बच्चे भी हो सकते हैं, तो ये कंपलसरी है कि फैमिली होना चाहिए, फैमिली इंडिविजुअल पर्सन इसको नहीं ले सकता। तो मैटरनिटी हम का बेनिफिट कस्टमर कैसे उठाएगा, अगर कस्टमर का कोई क्लेम आ जाता है, साथ ही साथ अगर वाइफ की ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, डिलीवरी का रिक्वायरमेंट मतलब होने वाली है और उस टाइम पे उसको मैटरनिटी का जो फीचर है वो वहाँ पे उठा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे रेगुलर प्लान, हम नेक्स्ट देख लेंगे रेगुलर प्लान। अगर किसी कस्टमर ने टॉपअप लिया है, ठीक है, और अगर वो 5 साल तक रेगुलर उसको चलाता है, रेगुलर उसको रिन्यू करवाता है, तो उसके बाद इसके अंदर ये भी फीचर है कि वो उसको अपनी बेस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अभी तो हम इस पॉलिसी को सिर्फ उनको दे सकते हैं जिन्होंने पहले से ऑलरेडी प्लान लिया हो या फिर वो अपनी डिफाइंड लिमिट चूज करें, लेकिन अगर कोई रेगुलर इस प्लान को रिन्यू करा रहा है, चलाता है, यूज करता है, तो वो 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स वो इस प्लान को जो है अपना रेगुलर पॉलिसीज में जो उनकी बेस पॉलिसी होती है उसमें कन्वर्ट करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे जो है इसका सिल्वर और गोल्ड का मैंने आपको बताया था कैसे उसको करना है। तो कैसे हम इसको देख सकते हैं, सपोज किसी कस्टमर का समय शॉर्ट 10 लाख है टॉपअप, ठीक है, टॉपअप 10 लाख है, डिफाइंड लिमिट उसकी 3 लाख है, मतलब 3 लाख की उसकी बेस पॉलिसी है और उसका कोई क्लेम आ जाता है, ठीक है, 3 लाख का 3 लाख का क्लेम आया, डिफाइंड लिमिट वहाँ पे अप्लाइड होगी, 3 लाख का क्लेम आया था, उसने अपनी बेस पॉलिसी से दे दिया, ठीक है। उसका क्या बचा, उसका रेस्ट बचा टॉपअप का जो समय शॉर्ट है, 10 लाख बचा हुआ है जो उसने टॉपअप लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसका 6 लाख का क्लेम आता है, तो यहाँ पे कंपनी जो है 6 लाख कस्टमर को दे देगी, ठीक है। 6 लाख हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 6 लाख आपका क्लेम में यूज हो गया, रेस्ट बचा 4 लाख, ठीक है। और कंपनी अगर नेक्स्ट टाइम अगर सेम उसका 6 लाख का फिर से कोई क्लेम आता है, तो वहां पे कंपनी 6 लाख नहीं देगी, जो रेस्ट 4 लाख बचा हुआ है वो यहाँ पे कंपनी कस्टमर को दे देगी, ठीक है। रेस्ट जो भी 2 लाख होगा वो कस्टमर को अपनी साइड से बेयर करना पड़ेगा। सेम एज यहाँ पर है, 3 लाख का डिफाइंड लिमिट है, 10 लाख का समय शॉर्ट है, अगर किसी का पहला क्लेम 6 लाख का आता है तो कंपनी 6 लाख का आता है तो पहले उसको अपना 3 लाख यूज करना होगा, यहाँ पे जो उसका बेस पॉलिसी का अमाउंट है वो यहाँ पे टच हो जाएगा। उसके बाद जो 3 लाख होगा यहाँ पे यूज हो गया, रेस्ट बचा 7 लाख, 3 लाख हमने टॉपअप से ले लिया, 3 लाख हमारा जो बेस पॉलिसी को यहाँ पे यूज हो गया।
10 लाख और 3 कितने हो गए 13 3 लाख की उसकी बेस पॉलिसी, 10 लाख उसका सम एश्योर्ड वो भी टॉप अप का। ठीक है, तो हमारा 6 लाख का क्लेम आया है, 3 लाख डिफाइन लिमिट से उठा लिया, 3 लाख आपका टॉप अप से ले लिया, रेस्ट बचा 7 लाख। अगर उसका नेक्स्ट टाइम कोई 5 लाख का क्लेम आता है तो कंपनी यहाँ पे 5 लाख का उसको क्लेम दे देगी टॉप अप से, रेस्ट उसका 2 लाख रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई उसका नेक्स्ट टाइम फिर से कोई क्लेम आता है 3 लाख का, लेकिन उसके टॉप अप में तो सिर्फ 2 लाख बचे हुए हैं, तो कंपनी उसको 2 लाख देगी और रेस्ट जो 1 लाख होगा वो उसको खुद अपनी साइड से कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर ईश्वर जी, इरशाद जी? यस मैडम। है ना, कैसे इस पॉलिसी में जो है काम करती है। सब देखते हैं ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर क्या होता है कि हमारे ऑर्गन डोनर का जो भी एक्सपेंस होता है, अगर किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ को किडनी देनी है या वाइफ को हस्बैंड को किडनी डोनेट करनी है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी जो उसका जो भी एक्सपेंस आएगा तो वो कंपनी कवर कर लेगी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने किडनी देनी है, किसी ने किडनी डोनेट करनी है अपने वाइफ को या किसी हस्बैंड को, तो उसमें भी तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा ना, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, टांके लगेंगे और बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, मेडिसिन टेस्ट वगैरह, तो उस कंडीशन में जो भी एक्सपेंस आएगा, जो भी खर्चा होगा, वो भी कंपनी जो है कवर कर देगी। हमारा आता है वेलनेस सर्विस। वेलनेस सर्विस का मैंने आपको जैसे बताया कि फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि वेलनेस हमारा एक एप्लीकेशन है कि अगर किसी कस्टमर ने पॉलिसी परचेज कर ली है तो वेलनेस करके, हमारा वेलनेस प्रोग्राम करके एक एप्लीकेशन है कि कस्टमर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अगर वो कस्टमर योगा करता है, जिमिंग करता है, कोई भी एक्सरसाइज करता है, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको अपने पास रखना है। जब वो एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो उससे उस प्रोग्राम में उनके पास कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं जिससे उनको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और उसमें उस एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो ऑनलाइन डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल हेल्थ वॉलेट होता है, वेलनेस कंटेंट होता है, तो ये सारी चीजें हमारे उस प्रोग्राम में इंक्लूड होती हैं। तो ये भी आप कस्टमर को जब आप बात करेंगे टॉपअप के लिए ना, तो आप ये वेलनेस सर्विस में उनको बता सकते हैं। ठीक है, वेलनेस सर्विस क्या होता है, हमारा एक एप्लीकेशन होता है जिससे उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू उनको कुछ डिस्काउंट जो है कंपनी देती है। दैट इज हमारा गोल्ड प्लान। अब हमारा गोल्ड प्लान यहाँ पे खत्म हो गया, इतना ही था गोल्ड प्लान में। बाकी सिल्वर मैंने आपको बताया कि सिल्वर में आपको कुछ नहीं बताना है। ठीक है, सिल्वर में आपको कुछ नहीं बताना है आपको, और क्योंकि मैंने आपको बताया सिल्वर में उनको ऑलवेज उनका क्लेम फर्स्ट टाइम आए या नेक्स्ट टाइम आए, उनको ऑलवेज अपनी जो है बेसिक जो बेस अमाउंट होगा वो उनको टच करना पड़ेगा। तो ये नहीं बताना है आपको, सिर्फ गोल्ड प्लान ही सेल करना है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ईश्वर जी, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए मुझसे। ईश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैडम। हाँ, कुछ पूछना है, कोई डाउट है आपको यहाँ पे? नहीं। क्लियर है ना सब कुछ? जी। ठीक है, तो आप ये कस्टमर को जो है बता सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि जब भी आपके पास कोई ऐसा टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढना है जिनके पास पहले से पॉलिसी है। ठीक है, जो ऑलवेज ये बोलते हैं ना कि हमारे पास पॉलिसी है, हमने ली हुई है, तो आपको उनको ढूंढना है, उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है कि सर आपके पास पॉलिसी है तो कौन सी पॉलिसी है, कितना समय शॉप है, वो सारी चीजें आपको पूछनी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, 1 to 1 हम लोग कॉल पे मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी जी मैडम। ओके, बाय। ठीक है।